दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों पर सफर करते वक्त या फिर किसी झूले पर बैठकर अक्सर उल्टी क्यों शुरू हो जाती है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यूं तो पहाड़ों पर जाना सभी को काफी रोमांचक लगता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हसीन वादियां और ठंडी हवा। लेकिन जब पहाड़ों के गोल गोल रास्तों से आपकी बस या कार गुजरती है तो आपका जी मिचलाने लगता है और उल्टी शुरू हो जाती है, जिस कारण आपका पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों का मजा किरकिरा हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक इसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि यह समस्या कहीं भी और कभी भी हो सकती है, यानी सिर्फ पहाड़ी रास्तों पर ही नहीं बल्कि आम रास्ते में भी आपको मोशन सिकनेस हो सकता है। यहाँ तक कि जब आप हवाई जहाज में जा रहे हों या बैलगाड़ी में, यह दिक्कत तब भी आ सकती है। और तो और झूले पर झूलने से या चलती गाड़ी में किताब पढ़ने से भी आपको मोशन सिकनेस हो सकता है। कई बार गाड़ी में जब वेंटिलेशन पूरा नहीं होता या यूं कहें कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तब भी मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ सकता है। पर बता दें कि मोशन सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, यह केवल शरीर का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। लेकिन इससे व्यक्ति सफर के दौरान परेशान हो जाता है। मोशन सिकनेस के क्या लक्षण है? ज्यादा थका हुआ महसूस करना, बार बार उबासी आना, आलस आना, उल्टी होना, चक्कर आना, पेट में दर्द, अपच, चिड़चिड़ापन, बीमार जैसा महसूस करना, पसीना आना आदि। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। दरअसल हमारे कान में एक तरल पदार्थ होता है जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इस तरल पदार्थ की स्थिति से ही हमारा दिमाग शरीर की स्थिति को समझ पाता है। इसलिए सफर के दौरान, खासकर पहाड़ी इलाकों में गाड़ी जब हिचकोले खाती है और हमारा शरीर सीट पर स्थिर रहने के बावजूद गाड़ी के अनुरूप हिलता डुलता है, जिससे कान में मौजूद यह तरल पदार्थ भी हिलने डुलने लगता है और दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हम हिल रहे हैं। जबकि उस समय हमारी आंखें यह देख रही होती है कि हम सीट पर स्थिर अवस्था में बैठे हैं और शरीर नहीं बल्कि सिर्फ गाड़ी चल रही है। यही कारण है कि आंख और कान के दो अलग स्थिति बताने वाले सिग्नल्स की वजह से दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और दिमाग शरीर को उल्टी के सिग्नल्स भेजता है। मगर सवाल यह उठता है कि दिमाग इस कंफ्यूजन में सिर्फ उल्टी के ही सिग्नल क्यों भेजता है? दरअसल जब दिमाग को आंखों और कानों से दो विरोधाभासी संदेश मिलते हैं तो वह इसे विषाक्तता या टॉक्सिन के प्रभाव के रूप में समझता है। हमारा दिमाग यह सोचता है कि शायद हमने कुछ जहरीला खा लिया है, जिससे हमें ऐसा भ्रम हो रहा है। इसलिए शरीर को इस विषाक्तता या टॉक्सिसिटी से छुटकारा दिलाने के लिए दिमाग उल्टी का सिग्नल देता है। यह एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जिससे हमारे शरीर को संभावित विषाक्त पदार्थों से बचाने में मदद मिलती है। ये समस्या उन लोगों को अधिक होती है जिनका दिमाग आंखों और कानों से मिलने वाले संदेशों को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता। खासकर बच्चे और महिलाएं इस समस्या से अधिक प्रभावित होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग कान से सुन नहीं पाते, उन्हें यह समस्या नहीं होती, क्योंकि उनका दिमाग केवल आंखों से मिलने वाले सिग्नल पर ही निर्भर रहता है। तो फिर वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है और सफर का आनंद उठाया जा सकता है? यहाँ कुछ उपाय हैं जो आपको सफर के दौरान उल्टी से बचा सकते हैं। जैसे कोशिश करें कि खिड़की के पास बैठें और खिड़की का शीशा खोल लें, क्योंकि ताज़ा हवा के संपर्क में रहने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, जिससे आपको मोशन सिकनेस कम हो सकता है और आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। यदि शीशा खोलना संभव ना हो तो एसी का उपयोग करें। किताब ना पढ़ें और ना फोन की स्क्रीन में नजर बांधकर देखें। कोशिश करें कि नजर खिड़की के बाहर ही रखें, क्योंकि टकटकी लगाकर किताब पर देखना आंखों को स्थिरता का एहसास कराएगा, जबकि कान तब भी हिलने की स्थिति का सिग्नल भेज रहे होंगे। कुछ लोग अक्सर बिना खाए सफर पर निकल पड़ते हैं, ऐसे में मोशन सिकनेस अधिक होता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप बहुत हैवी डाइट लें। याद रखें कि हमेशा कहीं जाने से पहले घर से हल्का नाश्ता करके ही निकलें। सफर से पहले या सफर के दौरान अल्कोहल, कैफीन, तली हुई और मसालेदार खाने की चीजों से बचें। साथ ही पानी खूब पिए।
सही सीट का चुनाव भी बहुत जरूरी है। किसी भी बड़े वाहन की पीछे की सीट पर बैठने से बचें। पीछे की सीट पर गति का एहसास अधिक होता है, इसलिए आप कार में फ्रंट सीट पर ही बैठें। प्लेन में विंग के ऊपर की सीट पर बैठे और ट्रेन में खिड़की के पास बैठे। हमेशा दूर के नज़ारों की ओर फोकस रखें। गाड़ी में उस तरफ बैठे जिस तरफ से वादियां यानी दूर का नज़ारा दिखता हो। पहाड़ों की तरफ ना बैठे। अगर आपको सफर के दौरान वॉमिटिंग, मितली या चक्कर जैसी समस्या हो रही हो तो नींबू से उल्टी को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए सफर पर अपने साथ नींबू जरूर रखें। जब भी आपको उल्टी महसूस हो तो नींबू को पानी में मिलाकर पिएं। सफर के दौरान पुदीने की फ्रेश पत्तियां अपने साथ लेकर जाएं और अगर फ्रेश पत्तियां नहीं हैं तो पेपरमिंट ऑयल लेकर जाएं। जब भी उल्टी आए तो आप पुदीने की पत्तियां चबा लें या फिर पेपरमिंट ऑयल को किसी कपड़े पर डालकर सूंघें। इसके अलावा आप लौंग को भूनकर पीस लें और किसी डिब्बी में भरकर रख लें। जब भी सफर पर जा रहे हैं तो इसे साथ ले जाएं। जब उल्टी जैसा मन हो तो इसे सिर्फ एक चुटकी मात्रा में चीनी या काले नमक के साथ लें और चूसते रहें। समस्या बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से दवाइयां ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी सफर के दौरान उल्टी की समस्या होती है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियां आगे भी मिलती रहें। अब जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।